हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और 69th बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को उसकी प्रीलिम्स की डेट को रखी गई है। टेंटेटिव भी है, अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते हो, डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ 30 सितंबर इज़ द डेट। तो हम लोग समझेंगे जो 30 सितंबर को बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है ना, उसमें पर्टिकुलर हमें पढ़ना क्या है, किस बुक से पढ़ना है, हमें उसके सोर्सेज को एक एक करके डिमेंसिफाई करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमारी शेड्यूल शुरू होने वाली है 15 अप्रैल से, जो कि कंप्लीटली फ्री होगी। मैं डेली आपको 4 टॉपिक्स दूंगा फॉर प्रीलिम्स, 2 टॉपिक्स फॉर मेंस, एंड आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक्स ओनली। सो ऑलरेडी मैंने 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए शेड्यूल चलाया था 30 डेज़ का, 68 पीटी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। अगर आपको जुड़ना है तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड, उससे हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शंस को रख सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। सोर्स क्या हमारे पास होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स, बट उसके साथ साथ प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक एक कहाँ से कौन कौन से सोर्स, कौन कौन सी बुक लिस्ट को हमको रखना है, उससे स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के केस में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड अगर आपको अप्रोच रखनी है तो आपको पता होगा एम लक्ष्मीकांत एकमात्र बुक है, यूनिवर्सल, ये आपको आपके पास होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सी टॉपिक करनी है, कौन सी टॉपिक नहीं करनी है, किस टॉपिक से कितना लिमिटेड हमें एक्सट्रैक्ट करना है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, मतलब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम यूटी यूनियन टेरिटरी वाले टॉपिक को उठाकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा हो रहा है सेंट्रल स्टेट के टॉपिक को उठा करके हम तेजी से निकल जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सेंट्रल स्टेट गवर्नर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी टॉपिक पे कितना फोकस करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो मैं बताऊंगा प्रायोरिटी लिस्ट, वो किस तरीके से मैंने सेग्रीगेट किया है। तो सेग्रीगेशन का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को मैंने एनालाइज किया है। हालांकि कंप्लीट लिस्ट ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स एंड बीपीएससी मेंस मैंने सेग्रीगेटेड वीडियो में डाल रखा है, उसके साथ साथ मैंने उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी मैं सोर्स के साथ साथ एक बार टॉपिक रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। पॉलिटी की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे पार्लियामेंट को, प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव को, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को, फिर सिटीजनशिप पे जाएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर जुडिशियरी पे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स या अंडरपिनिंग्स कह सकते हो इसको, फिर इलेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। और आपके पास सोर्स इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत होना ही चाहिए। बिहार पॉलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। बिहार पॉलिटी के लिए मैंने सेग्रीगेटेड स्पेशली उसको मेंशन कर रखा है आगे स्लाइड में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स बताऊंगा। पहले तो हम सोर्स जान लेते हैं। हमारा जो सोर्स होगा ना, वो सबको पता है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है एक, राजीव वहीद सर की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसकी एकदम रिसेंट अपडेटेड एडिशन ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होगा तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज समझते हैं कि बीपीएससी के लिए आखिर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए तो गांधीयन फेज सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होता है। कौन सा फेज, तो गांधीयन फेज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज पे जाएंगे हम लोग, फिर पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पे जाएंगे। मेंस में इससे 1-2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछता है एग्जाम में। फिर रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट पे जाएंगे, HRA। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी प्लस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इन ब्रिटिश एरा। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, फिर पार्टीशन 1947 एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा हूँ और इसकी पीडीएफ भी अपलोडेड है, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से सोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको पता होगा, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी यूज करो, ये वाली बुक जो मैं दे रखा हूं यहाँ पे एनसीईआरटी, या फिर एक तमिलनाडु की एक बुक आती है, टेक्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उनकी आती है, वो यूज कर सकते हो।
जो तमिलनाडु की बुक आती है काफ़ी पतली सी है, उसमें आपको एंशिएंट मिडाइवल दोनों मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आखिर जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। सबसे पहले बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे, फिर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, उसके बाद साउथ इंडियन डायनेस्टी पढ़ लेंगे जो हमें मौका मिलेगा, जैसे चोला, चालुक्य, पल्लवा, संगम पीरियड, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मैं सिर्फ सोर्स पे मेंशन कर रहा हूं अभी, क्योंकि इससे पहले मैंने इन चीज़ों को बता रखा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, ये भी आपको 11th की ही ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉपिक्स जान लेते हैं आखिर प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन सी होगी। तो अगर हम लोग प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसमें भी सीक्वेंस होगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, फिर हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, फिर पढ़ेंगे तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, क्लियर है। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा फिर हम लोग मिडाइवल पे चलेंगे, मिडाइवल में मुगल्स पे चलेंगे, मुगल्स में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 3 को तो कंफर्म पढ़ना है, उसके बाद बाकी मुगल्स को भी काफ़ी अच्छे से वाइंड आउट करना है। फिर हम लोग साउथ इंडियन डायनेस्टी पे चलेंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में, विजयनगर एंड बहमनी। विजयनगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के परस्पेक्ट से। फिर बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे जो हमारे एंशिएंट एंड मिडाइवल दोनों में था लिखा गया बुक्स एंड उनके ऑथर्स को समझेंगे, क्लियर हो गया। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट भी कर लेंगे, उसी के बीच में आ जाएगा आपको। फिर सिक्स एक्ट, मराठा स्टेट, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया एंशिएंट एंड मिडाइवल का सोर्स। मैंने आपको एक एक करके बता दिया एंशिएंट मिडाइवल में क्या करना है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो एकदम इसको ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीपीएससी ओरिएंटेड में बात कर रहा हूँ। फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु की बुक आपको उठाना है। फिर एक बुक आपको अपने साथ रखना है पर्सनालिटीज के लिए, गांधी, नेहरू एंड टैगोर। ये बुक आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के ही आती है, ये एमिनेंट पर्सनालिटीज की एक कलेक्शन है, काफ़ी अच्छी काफ़ी बेहतरीन लिखी हुई बुक है। जब आप बीपीएससी की मेंस लिखते रहोगे ना तो एक पर्सनालिटी हमेशा पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन, कभी जवाहरलाल नेहरू पूछ देगा, कभी गांधी एरा पे पूछ देगा, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे पूछ देगा, कभी जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी और जयप्रकाश नारायण की पर्सनालिटी को पूछ देगा, एससी बोस भी पूछा है। तो आप एक काम करना, इस बुक को ले लेना और स्टोरी की तरह इसमें से पढ़ना है। शेड्यूल मेरी 15 अप्रैल शुरू हो रही है, मैं 4 टॉपिक आपको प्रीलिम्स की दूंगा डेली और 2 टॉपिक्स मेंस की दूंगा डेली, ठीक है। संडे को हमारा शेड्यूल ऑफ रहेगा, संडे के दिन हम लोग 6 दिन की रिवीजन करेंगे। एमसीक्यू कंप्लीटली मैं कराऊंगा, जितने भी घटना चक्र हैं, जो भी ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव होगा या फिर जो भी किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का होगा, एमसीक्यू मैं कराऊंगा, क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा हिस्ट्री पार्ट। अब हम लोग चलते हैं बिहार स्पेशल के पार्ट पे, बिहार से जो रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना, तो ये हम लोग समझते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो बिहार स्पेशल के अगर हम लोग सोर्स को देखते हैं तो देखिए सबसे फोरमोस्ट एंड सबसे टॉप सोर्स एक होता है, एक बुक है इम्तियाज अहमद जी का, ठीक है ना। इसमें आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, शुरू का 1 से लेकर 4 चैप्टर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है उसको कंपलसरली पढ़ना है। इधर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट सोर्सेस, जो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है वो बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो बेस्ट सोर्स मैं अगर आपको बताऊं ओवरऑल फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल एंड जियोग्राफी पार्ट, तो आपको क्राउन रेफर करना चाहिए। क्राउन की बुक बिहार जनरल नॉलेज क्राउन, ये रितेश कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, ये क्राउन पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। उसके बाद बेहतरीन अगर आपको जियोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ना है तो आप नो योर स्टेट बिहार, जो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, इस दोनों बुक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IAS सिंप्लीफाइड पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, और मैं इसको टाइम के साथ डाल दूंगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर बिहार स्पेशल में पढ़ना क्या क्या रहता है, किस तरीके से पढ़ेंगे और सीक्वेंस क्या होगा हमारा। तो पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर जो होगा इम्तियाज अहमद जी से पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंशिएंट पहले पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न,
वाले पार्ट को, फिर जियोग्राफी में सेंसस ऑफ इंडिया, मैपिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे कंप्लीट बिहार मैपिंग की जितनी भी टॉपिक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सॉइल, रिवर और जितने भी चीज़ें होते हैं वो मैं डाल रखा हूँ। तो मैप्स, फिर रिवर, फिर मिनरल्स इन बिहार, फिर बिहार सेंसस, फिर बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट BSFR। ये करने के बाद बजट एंड इकोनॉमी सर्वे जो रिसेंट वन होगा वो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपको बिहार स्पेशल, सोर्सेस एंड व्हाट टू रीड इन बिहार स्पेशल। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की। तो देखिए, आपके पास अभी भी 6 मंथ है एग्जाम में, मान लीजिए मिनिमम। तो आपको क्या करना है, अभी रिसेंट में PT 365 जो विजन IAS है वो निकालता है। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है ईयरली वाली, या फिर मंथली भी आती है या क्वार्टरली भी आती है। तो टिल डेट आप एक काम करना, जनवरी से स्टार्ट करना, मंथली ले लो और मंथली स्टार्ट करो। मैं आपको बताऊंगा, वन लाइनर्स हम लोग एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को, अगर आप तो उससे पहले की आप PT 365 प्रतियोगिता दर्पण जो ईयरली आ रखी थी 2022 वाली वो ले सकते हो। 2023 में हम लोग एक काम करते हैं, जनवरी से मंथली आप लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, आप विजन IAS की ले सकते हो मंथली, सबसे बेस्ट आपको यही होगा। इससे बेहतरीन आपको प्रीलिम्स और मेंस में इंटीग्रेटेड कहीं नहीं मिलने वाला करंट अफेयर, ये सबसे परफेक्ट करंट अफेयर है। उसके बाद आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो विजन IAS में, तो आप प्रतियोगिता दर्पण की ले सकते हो मंथली एग्जाम के लास्ट में, या फिर आप चाहो तो वन लाइनर्स अपडेट कर सकते हो हर मंथ। आप करंट अफेयर स्पीडी की ले सकते हो या एडिटोरिया की ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ही लेना। मैं तो स्पीडी यूज़ करने पे भरोसा करता हूँ, और एडिटोरिया भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट इन दैट। आपके पास बहुत टाइम है, आपको मज़ा आता है करंट अफेयर पढ़ने में, डेली फैक्ट्स रटने में, तो आप दोनों ले लो, क्या दिक्कत है ना। मेहनत करना है करंट अफेयर, क्योंकि देखिए जो BPSC प्रीलिम्स होने वाला है ना, BPSC वो इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स होने वाला है। मतलब क्या है इसका, ये मतलब है कि एक प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा तो 4-5 एग्जाम आपको, मिनिमम 3 एग्जाम तो जरूर लिखने को मिलेंगे मेंस। उन तीनों में से एक ना एक तो आप क्रैक कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है टू क्रैक एन एग्जाम, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये देख लिए। तो आप देख सकते हो कि प्रतियोगिता दर्पण जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो, इसके साथ ही आपको एक काम डेली करना है, एडिटोरियल का एक पार्ट आता है, एडिटोरियल। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो द हिंदू यूज़ करो, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। हिंदी मीडियम से हो तो आप जो भी हिंदी की लोकल आती है, दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान, आप उससे यूज़ कर सकते हो। लेकिन एडिटोरियल डेली पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती है ना, वो डेवलप हो जाती है, वो इतने अच्छे लेवल पे चली। अगर बस 4 महीने अगर आप पढ़ लिया एडिटोरियल, तो आपकी राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे लेवल पे चली जाएगी ना कि उसमें से मैच्योरिटी दिखने लगेगी। अब मैच्योरिटी दिखेगी तो मार्क्स मिलेगी, क्वालिफाई करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इंडियन इकोनॉमी की बात पे। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोग रमेश सिंह सर की बुक यूज़ कर सकते हैं। रमेश सिंह सर इंडियन इकोनॉमी की जो लेटेस्ट एडिशन होगी वो यूज़ कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए होता है, कुछ चीज़ें जहां आप फंसोगे। नहीं तो आप एक काम करो, मृणाल पटेल सर की हैंड आउट आती है, ये भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। PCB 6 पोस्ट कोरोना बैच 6 या 7, 8 जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी। इसकी वीडियो लेक्चर आप कहीं से भी देख लो, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो आप उसको यूज करके धीरे धीरे करके, वीक में 3 लेक्चर ही देखो, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 3 मंथ्स में फिनिश करो। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी पोर्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप GS2 में लिख सकते हो। उसके साथ साथ आपकी जो न्यूज़पेपर पे ग्रिप होगा ना, वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप स्टार्ट एकदम बिगिनिंग से कर रहे हो तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए पॉलिटी प्लस इकोनॉमी फिनिश करना एनी हाउ। उसके बाद ही आप इधर उधर दौड़ना है आपको। उससे पहले करंट अफेयर को भी धीरे थोड़ा थोड़ा देखना है। ये दोनों फिनिश होने के बाद आप हिस्ट्री पोर्शन कर सकते हो, तो आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आप KVC नैनो की ले सकते हो बुक, इनका अच्छा रहता है क्योंकि आंसर, ये जो आंसर की रहता है ना इनका, वो BPSC के अकॉर्डिंग होगा, वो BPSC के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो एरर कम है इसमें, ये आप समझ के चलो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। सबसे पहले एक चीज़ और आप समझिए कि आप जैसे पैरेलली सब्जेक्ट चल रहा है आपका, ठीक है, तो आपके पास कुछ चीज़ों की क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रीफर करवाता हूँ। एक तो आपका आता है घटना चक्र,
इसकी आपको हिस्ट्री की लेनी पड़ेगी, फिर आपको जियोग्राफी की लेनी पड़ेगी, फिर आपको पॉलिटी की लेनी पड़ेगी, फिर अगर आपको मन करे तो इकोनॉमी ले लो। उसके बाद अगर इतना कर लेने के बाद अगर ठीक लगता है, आपको लगे कि हाँ प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो इन्वायरमेंट ले सकते हो। फिर सबसे मस्ट जो है घटना चक्र, आप सबकी छोड़ देना, हिस्ट्री और साइंस की तो जरूर लेना, क्योंकि साइंस का घटना चक्र अगर आप बना के जा रहे हो, अच्छी से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है, तो आपकी 30 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे। मैं 3 बार घटना चक्र लगाया हूँ साइंस की और मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही होते हैं। 68th में भी मेरे जितने क्वेश्चन आए थे 100% मेरे साइंस क्लियर थे। हालांकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, आई एक्सेप्ट दिस, लेकिन बैकग्राउंड होने की वजह से ही ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सही इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस बुक की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, इस बुक को बनाया बहुत ही अच्छे से तरीके से गया है, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आपको ये 4-5 जो मैंने घटना चक्र बताया वो आप ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ के लिए मेरे चैनल पे आ सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके साथ साथ मैं घटना चक्र की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रखा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रखा हूँ, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है। मैं धीरे धीरे 69th के प्रीलिम्स से पहले तक कंप्लीट घटना चक्र आपको देने वाला हूँ। आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यू वाला पोर्शन मैं करूँगा, डेली करंट अफेयर वाला पोर्शन मैं करा दिया करूँगा। ये तो एकदम 100% होगा ही होगा, इस बार 100% होगा। एक महीने में मैं जितना कोशिश किया था, लास्ट वो एक मंथ में मैंने स्टार्ट किया था बीपीएससी 68 के लिए, और एक महीने में आप देख सकते हो जाकर के, बीपीएससी 68 की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 30 दिन में हम लोगों ने लगभग कंप्लीट सिलेबस को A to Z फिनिश किया था, ठीक है, और बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा एग्जाम में, और देखने को मिला भाई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के लिए देखिए, अगर आपकी बेस थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा मतलब हल्का ज़्यादा पढ़ना है मुझे, तो आप एक काम करो, एनसीईआरटी 11th एंड 12th की ये 4 बुक आएगी, 1, 2, 3 एंड 4। इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 4 बुक आएगी आपको, 4 पेयर आती है। आप इसको ले लो 100%। अगर आप ये ले लोगे मोर देन सफिशिएंट है, इसको आप कैरी आउट कर देना घटना चक्र के साथ, ठीक है, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बार बार रिवाइज करना, मैपिंग को एक अलग से कर लेना, सुदर्शन गुर्जार सर मैपिंग करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रेफरेंस चाहिए, कुछ चीज़ें जो इसमें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप जेसी लियोंग की बुक यूज कर सकते हो, ठीक है, इनकी बुक भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाएगी आपको, तो ये आप रख सकते हो फॉर रेफरेंस, नॉट फॉर द डीप कवरेज, फॉर रेफरेंस ऑनली, ठीक है ना। उसके साथ ओरिएंट ब्लैंक स्वान का एक एटलस रख लीजिए, ये बहुत ही फायदा करेगा। इस एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो। जियोग्राफी में अगर हम लोग बिहार की बात कर लें, तो बिहार में आपको सेंसस, या इंडिया की सेंसस और बिहार की सेंसस दोनों पढ़ना होगा। आइलैंड्स एंड डिजर्ट्स को अच्छे से करना होगा। मिनरल्स, माउंटेन्स, पासेस, प्लेट्स, रिवर्स एंड डैम्स, क्लाइमेटोलॉजी, फिर सॉइल्स एंड कैपिटल को अच्छे से करना होगा। इंडियन फिजियोग्राफी, स्टेट यूटी, स्पेसीज, ट्राइब्स, लैंग्वेज, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, लेक्स, वाटरफॉल्स, इंडियन क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, इरिगेशन एंड कैनाल्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इंडियन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, रिसर्च, सेंटर ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये सारा पोर्शन आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ और जान लीजिएगा, इंडियन पॉलिटिकल मैप, इंडियन फिजिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल मैप को अपने रूम में चिपका लीजिएगा या फिर अपने पास रखिएगा, ठीक है। ये था हमारा ज्योग्राफी की बात। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अब एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा, हाँ, एक चीज़ समझिए कि कुछ चीज़ें और होनी चाहिए आपके पास। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 बुक छूट गया है, वो मैं अभी मेंशन करूंगा आपको, ब्लैंक पेज मैंने एक छोड़ रखा है। देखिए, सबसे पहली बुक तो हम लोग समझेंगे ल्यूसेंट, ठीक है ना। ल्यूसेंट की एक येलो वाली बुक आती है अगर आप इंग्लिश से हो तो, ब्लू वाली बुक आती है अगर आप हिंदी से हो तो। इस बुक को आपको रखना है। इस बुक को कंप्लीट बेस नहीं बनाना है आपको, इस बुक को रखना है सिर्फ रिवाइज करने के लिए, ताकि जब हम लोग एक बार कंप्लीट पढ़ने के बाद एक नोट्स बनाने के, नोट्स रिवाइज करने के बाद कुछ समय बचे ना, तो उसको रिवाइज करने के लिए रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले के लिए। एक आती है जनरल साइंस की, ये आएगी आपको येलो कलर में ही या ब्लू कलर में आती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो उसको आपको बाई करना है। उसको जब भी आप घटना चक्र की कोई टॉपिक लगाइएगा ना, तो उससे पहले उस बुक के टॉपिक्स को पढ़िएगा। और घटना चक्र तो मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ साइंस की, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, आप खुद से भी लगा सकते हो और कहीं से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो उस बुक से उस टॉपिक को करना है। टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ,
टॉपिक्स खत्म करने से पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में मैं प्रायोरिटीज़ के वाइज बताऊंगा आपको, उससे पहले उस आगे पीछे नहीं करना है, उसी प्रायोरिटी से पढ़ना है। वैसे ये लिस्ट मैं दे रखा हूँ ऑलरेडी। पहले लाइट एंड रेडिएशन को खत्म करना है, फिर यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट, जो कि आपको जियोग्राफी वाले पार्ट में भी देखने को मिल जाएगा, फिर हीट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर नोबेल जो मिला है साइंस के फील्ड में वो, फिर वेट, मास, वेक्टर, स्केलर एंड साउंड। ये टॉपिक था फिजिक्स का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी हम लोग का सोर्स वही है, ल्यूसेंट की साइंस की बुक प्लस घटना चक्र, ठीक है। कोई एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको मैं एक काम करा दूंगा, एनसीईआरटी की प्रीवियस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आती है, वो हम लोग 1000+ एग्जाम से पहले कर लेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। आप देखिए केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट को सबसे पहले करना है। अभी तक 24 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर से 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पॉल्यूशन गैसेस, जिसमें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, LPG, मीथेन, एसिड रेन, ये सब पूछता है। फिर एलॉयज, एटम्स एंड न्यूक्लियस से 7 क्वेश्चन पूछे हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। प्लास्टिक से 3 क्वेश्चन पूछा है अभी तक। आइसोटोप से 3 क्वेश्चन पूछा है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस से 3 बार क्वेश्चन पूछा चुका है। फिर वाटर से पूछा है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। देखिए टॉपिक मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये टॉपिक्स भी आप एक स्पेसिफिकेशंस मिल जाए आपको। ये टॉपिक्स की PDF मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ अपने चैनल पे। आप देख लीजिए, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायो में सबसे पहले जो करना होगा वो विटामिन करना होगा। विटामिन जो पोर्शन है ना, इससे अभी तक 11 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। फिर डिजीजेस के बारे में पूछेंगे, अभी तक 7 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड फिर इससे 11 क्वेश्चन पूछा है। फिर फोटोसिंथेसिस से 68 में भी पूछा है। फिर प्लांट रूट्स एंड प्रोडक्ट से, फिर ब्लड से 4 क्वेश्चन अभी तक पूछ रखा है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस पे चलेंगे। फिर जेनेटिक्स एंड DNA पे जाएंगे। फिर सेल पे, और क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम को सबसे लास्ट में रखेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा साइंस पोर्शन। सोर्स हमें पता है, ल्यूसेंट साइंस रखना है प्लस घटना चक्र रखना है। एनसीईआरटी की आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं करा दूंगा साइंस के फील्ड में। करंट अफेयर्स की थीम्स देख लें अभी तक जो पूछा गया है करंट अफेयर्स के केस में। तो मैं आपको बताता हूं कुछ थीम्स। जैसे देखिए, रिपीटिव नेचर है, हमेशा इसी तरीके का पूछा है करंट अफेयर। तो देखिए, पहले स्कीम्स, पॉलिसीज, नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार, तीनों। बिहार से जीविका स्कीम हो गया, साथ में से योजना हो गया, गर्ल्स वुमेन बेस्ड स्कीम्स हो गया, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। फिर स्पोर्ट्स में चले जाइए, टेनिस, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, जो भी गेम्स होगा उसको। फिर अवार्ड्स में नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ऑस्कर हो गया, फिर जो भी अवार्ड्स होता है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं नॉर्मली हर बार 30 क्वेश्चन में से। G20, G7, APEC, NAM, ये सब सारा। डेज एंड थीम्स में इंडेक्सेस पूछेगा, बुक्स एंड ऑथर से पूछता है, डिफेंस एक्सरसाइज से पूछता है, बिहार करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। देखिए ब्लंडर नहीं लेना है बिहार के करंट अफेयर को, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है इसका। बिहार करंट अफेयर के लिए देखता हूँ मैं, लोग कम से कम 300-300 वीडियो देख के जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यार। आप आराम से लास्ट में एडिटोरिया उठाना एक 15-20 दिन पहले और आराम से उसको देख के चले जाना, काम हो जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शन, फिर मिसलेनियस होता है टॉपिक इसका। क्लियर है। तो करंट अफेयर का भी हो गया। अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की बात कर ली। हाँ, इंडियन पॉलिटी की बात कर ली। फिर बिहार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, फिर पर्सनालिटीज़ के बारे में जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको देख लिया। फिर क्राउन की बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद को देख लिया, जो पढ़ना है। स्पीडी, विजन IAS, एडिटोरिया या फिर प्रतियोगिता दर्पण। फिर हम लोगों ने रमेश सिंह सर की बात कर ली। KBC नैनो की आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की बुक ले लेना है एक बार में जाकर के, ठीक है। KBC नैनो ले लो, या फिर आपको किसी का भी अच्छा लगता है वो ले लो। हिंदी में कुछ और आता होगा अच्छा, तो एक बार उसको आप रेफर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, आपको घटना चक्र तो सारी ले लेनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ज्योग्राफिक कैसे मैंने आपको बता दिया क्या लेना है क्या नहीं, ये हो गया। अब बच क्या रहा है? बच रहा है 1-2 चीज़ें जो मैं आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ आपको, रुकिए। एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप विजन IAS पढ़ोगे या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ोगे तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, ये 2 टॉपिक आपको BPSC के मेंस के लिए, मेंस के पर्सपेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस दोनों के लिए आप जब भी एग्ज़ाम हो BPSC के, उससे पहले जो PT, उससे पहले जो मेंस 365 आती है ना विज़न की, वो आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसको निकाल लेना है और पढ़ लेना है।
आप अगर मेरे टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो ये सब चीज़ें मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो IRA भी हो जाएगा, SNT हो जाएगा। एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन या CSAT कर लीजिए, ठीक है। तो एक काम करिएगा आप, RS अग्रवाल के, अगर आपकी बैकग्राउंड मैथ्स एकदम नहीं, एकदम जीरो हो आप, ठीक है, तो एक है आदित्य रंजन सर, ठीक है। लोग सजेस्ट करने से डरते हैं, बट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बेहतरीन फैकल्टी हैं। आदित्य रंजन सर की आप 70 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें धीरे धीरे करके डे 1 से 15 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिएगा देखने को। उसके खत्म होने के बाद आप सीधे चले जाइएगा PYQ पे, स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के CSAT वाले पोर्शन पे, फिर डेली उसको रिगरसली मेहनत कीजिएगा। वो हो जाए तो फिर हम लोग SSC CGL की Tier 2 की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो प्रैक्टिस ही सब कुछ, और कुछ नहीं है। अब हो गया ये सारा हमारा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर इसमें कुछ रह जा रहा है तो आप मेरे को बताओ। DI का पोर्शन, DI हम लोग एक SP सेठ सर आते हैं, उनकी वीडियोस कुछ मिल जाती हैं टेलीग्राम पे, नहीं मिली तो उनकी बुक्स मिलती है, उससे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IR हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, घटना चक्र हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लुशियन की बुक को देख लिया, फिर मैपिंग वाले पोर्शन को देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा बचा है। अगर आपको कुछ और लेना है तो आप पहली चीज़ तो टेलीग्राम पे जुड़िए। उसके बाद हम लोग 15 अप्रैल से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। 15 अप्रैल से डेली 4 प्रीलिम्स की टॉपिक और 2 मेंस की टॉपिक मैं दूंगा। मेंस की जो आंसर दूंगा उसमें आंसर लिखना होगा आप लोगों को। लिखने के बाद हम लोग उसको एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ग्रुप में एक्टिवली जुड़ जाएंगे, उसके बाद एक दूसरे की कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा, जितने भी सोर्स होते हैं BPSC के लिए, अगर आप इतने बुक से कर ले रहे हो तो मैं चैलेंज लगाता हूं कि आपको BPSC क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लूप होल्स हैं तो आप मेरे को बताओ, या फिर आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, ये चीज़ आपको जरूर मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट BPSC A to Z प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जुड़ो, साथ मिलकर तैयारी करते हैं एक अच्छी बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट सोर्स ऑफ BPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं। अगर 30 सितंबर को एग्जाम होने जा रहा है और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ के जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। थैंक यू।